आप इलाका देख रहे हैं, ये है चीन का शिनजियांग। ये वो इलाका है जिसे कहा जाता है चीन का दुखती रग। लेकिन अब इसी दुखती रग पर भारत ने चीन के बॉम्बर्स को जवाब देने की ठान ली है। अब भारत ने यहाँ कौन सा बड़ा खेल कर दिया है जो चीन बिल्कुल समझ नहीं पाया, और अब उसे ये लग रहा होगा कि उसने भारतीय सीमा के पास बॉम्बर्स भेजे ही क्यों। तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। लेकिन चीन और पाकिस्तान की केस में ये समझ में नहीं आएगा कि कौन किसके गुणों को ले रहा है और कौन किसके अवगुणों को ले रहा है। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। यूएई जो कि एक मुस्लिम देश है। अब समस्या ये है कि मुस्लिम बिरादर की बात तो पाकिस्तान बहुत करता है, लेकिन उसी पाकिस्तान ने अब यूएई के साथ भी धोखा कर दिया, और असर ये हुआ कि यूएई ने बहुत बड़ा हर्जाना ठोक दिया है 74 बिलियन का पाक के ऊपर। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भीख मांगते मांगते अब चोर भी बन गया है पाकिस्तान, और ऐसा चोर जो किसी को नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका तो चलो पाकिस्तान के अनुसार मुस्लिम बिरादर में नहीं आता है, लेकिन जो मुस्लिम बिरादर वाले देश है, और वो भी वो जिन्होंने पाकिस्तान को काफी मदद की है और हमेशा मदद की है, उसे भी ठग लेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। पर पाकिस्तान और चीन सचमुच के आयरन बिरादर हैं इस मामले में, किसी को भी ठग लेते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तान ये काम यूएई के साथ करेगा ये बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था। यूएई ने भी इस बार छोड़ दिया है पाकिस्तान को। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही कंगाली का दौर है, इन सब के बीच में यूएई की एक फार्म है। वो यूएई की फार्म पाकिस्तान के अंदर निवेश कर रखा है उस फार्म ने, और इस फार्म एनर्जी ग्लोबल इंटरनेशनल ने बड़ा निवेश किया। पर समस्या ये हो गई कि इस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के कुछ पर्सनल समस्याएं इस कंपनी के साथ निकली, और अमेरिका ने इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया तो पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने बड़ी ज्यादा होशियारी दिखाई। वैसे आपको बता दें, सेंट्रल बैंक या कोई भी संस्था अकेले अपने दम पर फैसले नहीं लेती है। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार उसके पीछे थी। पाकिस्तानी सरकार ने यहाँ चालाकी दिखलाते हुए अपने सेंट्रल बैंक को ये ऑर्डर दे दिया कि आप इनके अकाउंट फ्रीज कर दो। और अकाउंट फ्रीज करने तक तो बात सही थी, पर अकाउंट फ्रीज करने के बाद इन्होंने उनके डॉलर्स को, उनके पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करके अपने देश में लगा दिया, अपने देश में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब पहली बात कि पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने ये कहा कि चूंकि अमेरिका ने इस पे प्रतिबंध लगाया था इसलिए हमने इनके अकाउंट को सीज कर लिया। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में अमेरिका के कानून नहीं चलते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके एक अपने फायदे के लिए इनके बैंक को फ्रीज कर दिया। पर बड़ी बात यह है कि उनके सारे पैसे निकाल कर खर्च कर दिए गए हैं। खर्च करने के बाद जब कंपनी ने डिटेल लेना शुरू किया है तो कंपनी के सामने सच्चाई निकल के आई है। अब जैसे ही ये सच्चाई निकल कर आई है, कंपनी ने दावा ठोक दिया है 75 बिलियन रुपीज का कि ये वो वापस करे पाकिस्तान। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यूएई ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि पाकिस्तान और यूएई के बीच जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं, अब इन सब खबरों के बाद ये रडार में आ जाएंगे। इनको फिर से देखना होगा, फिर से समझना होगा कि क्या पाकिस्तान एक भरोसे लायक देश है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान अब किसी भी कीमत पे भरोसे लायक देश नहीं रह गया है। पाकिस्तान दिवालिया होने की स्थिति में है, और ऐसे में कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो, धोखा हो या कुछ भी क्यों ना हो। पर यूएई के साथ पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा ये सोचना थोड़ा मुश्किलों भरा था। अब तो सऊदी अरब को भी लगेगा कि उसके बिलियंस डॉलर्स के कर्ज का क्या होने वाला है। वैसे आपको बता दें, जो यूएई के इस फार्म के जो भी पैसे निकाले हैं पाकिस्तान ने, उसमें से बड़ा हिस्सा उसने चीन को कर्ज के रूप में, ब्याज के रूप में लौटाया भी है। मतलब पूरी तरीके से चोरी चकारी पर उतराया है। वहीं दूसरी तरफ जहां पुतिन के आने से पहले भारत और चीन के बीच समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, और भारत और चीन की सेनाओं ने फिर से बातचीत करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब चीन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहता है। ऐसे में चीन से लगती अपनी पूरी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है।
हाल ही में चीन ने अपने बॉम्बर्स भेज दिए थे भारत और चीन की सीमा से सटे हुए गांवों के पास। दरअसल ये भारत को डराने के लिए था कि भारत के 200 किलोमीटर अंदर तक इन बॉम्बर्स के सहारे हमला कर सकता है चीन। लेकिन 2 पेलोड्स के साथ ही भेजा गया, जिसे ये माना गया कि या तो भारत को डराना चाहता है या फिर इस इलाके में अभी बॉम्बर्स के संचालन की प्रक्रिया को देख रहा है चीन। पर जवाब तो भारत को भी तैयार करना है। चीन में एक बहुत अच्छी सेना की व्यवस्था है और ये सेना की व्यवस्था चीनी सेना को ताकत देती है, जिसे कहा जाता है थिएटर कमांड। हर जगह के लिए खास स्पेशलाइज्ड सेना है, फोर्स है और उनका काम सिर्फ एक सीमा तक होता है। जैसे कि वेस्टर्न थिएटर कमांड, इनके अपने जनरल होंगे, अपने सेना प्रमुख होंगे, सब कुछ अपना होगा और इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न थिएटर कमांड पे होगा। अब भारत भी सबसे पहले अपने थिएटर कमांड्स को बदल रहा है और भारतीय सेना उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी तीनों कमानों में जाती थी, पर अब ऐसा किया जा रहा है, तीनों के लिए अलग थिएटर कमांड बनाए जा रहे हैं। ये कमांड खास तौर पर चीन के इलाके में अपने अपने क्षेत्र पे ध्यान देंगे और इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। ऐसे में ये अपनी क्षमता का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। पर मामला यही खत्म नहीं हुआ है। अब चीन की सबसे बड़ी सिरदर्दी शुरू कर दी है भारत ने। 18 महीने से 2 ऐसे पड़ोसी भारत के पीछे लगे हुए हैं जो परमाणु ताकतों से संपन्न है। ऐसे में भारत का जवाब भी कुछ वैसा ही मजबूत होना चाहिए ताकि आने वाले समय में भारत भारी पड़े, न कि चीन। अब सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने करीब 25 एयरफील्ड बनाने शुरू कर दिए हैं और ये सारे एयरफील्ड हैं चीन से लगती हुई सीमा पर, खास करके ईस्टर्न लद्दाख और तिब्बत पर। अभी तक भारत ने एक इलाके को छोड़ दिया था और वो इलाका था सिंजियांग। सिंजियांग को लेकर चीन पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान रहता है। सिंजियांग वो जगह है जहां उइगर मुसलमानों पर चीन तानाशाही करता है और ये इलाका कब को अलग होने को तैयार है। पर अब भारत ने 25 एयरफील्ड, जिसका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने में, मिसाइलों को लॉन्च करने में किया जाएगा, खास तौर पर चीन की लगती सीमा में शुरू किया है। 3 एयरफील्ड ईस्टर्न लद्दाख में है तो 8 पूरे के पूरे तिब्बत के लिए है, तो वहीं एक सिंजियांग में भी है। यानी जो रणनीति चीन चल रहा है भारत के खिलाफ, अब भारत भी उसी रणनीति से आगे बढ़ रहा है। अगर तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में कुछ भी समस्या खड़ी करने की कोशिश करेगा चीन, तो भारत इन एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करेगा। और न सिर्फ इतना, बल्कि भारत ने अब एक्सप्रेसवे पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और बनाना भी शुरू कर दिया है ताकि इमरजेंसी स्थिति में इसका इस्तेमाल करे भारत। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये नए एयरफील्ड्स बनाकर सही किए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।